नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि अब हम अगली प्रश्नावली पर आ चुके हैं 5.1। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जो हमने पिछला वीडियो देखा था उसमें इसके बारे में हमने देख लिया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे nवां पद निकालना रहेगा कैसे। ठीक है, जो सूत्र है हम उनकी बात करते हैं यहाँ पे। तो nवां पद निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक सूत्र और आता है कि अगर nवां पद ही लास्ट पद हो तो यल बराबर हो जाता है यही सूत्र a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी अंतिम पद बराबर भी यही आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें निकालना हो कि n पदों का योगफल, एक चीज और देखेंगे कि अगर अंत से nवां पद निकालना हो, अंत से nवां पद, तो सूत्र हो जाता है यल माइनस n माइनस वन इंटू डी। सूत्र यह बन जाता है। अगर हम बात करें n पदों का योगफल तो n/2 बनता है और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही सूत्र इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है n/2 a प्लस an में। ठीक है, या इसी सूत्र को हम लिख देते हैं a/2 n/2 a प्लस यल। ठीक है, तो हम लोगों ने यह पिछले वीडियो में देखा था यह सभी सूत्र, और इन्हीं का प्रयोग अब धीरे धीरे करना होगा। लेकिन पहली प्रश्नावली कुछ अलग टाइप से है कि बताना है कौन इसमें, जैसे आपको समांतर श्रेणी बनानी है और समांतर श्रेणी बतानी है कि कौन से जो श्रेणियाँ दी गई हैं समांतर श्रेणी हैं। तो ऐसे सवाल हैं कुछ करने हैं, आइए देखते हैं। तो पहली प्रश्नावली के पहले सवाल का पहला खंड हम लोग देखेंगे। तो पहले खंड में हम लोगों के पास पूरे 3 सवाल हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पहला सवाल सुनिएगा। तो लिखा है प्रश्नावली के सवाल में पहले, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। ठीक है, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको बताना है ये। और इसके बाद कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये लिया जाता है, तो यहाँ पे यह फर्स्ट जो है इसके लिए 15 रुपये लिया जाता है। ठीक है, और कह रहा है इसके बाद चलने के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, यानी अगर 1 से 2 किलोमीटर चलेंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लग जाएगा, तो 8 रुपये और लगेगा। तो ये देखिए 15 8 कितना हो जाएगा, 23। तो सेकंड किलोमीटर पे कितना हो जाएगा किराया, 23। तो प्रत्येक किलोमीटर अब आगे चलेगा तो इसको क्या देना पड़ेगा, 8 रुपये अतिरिक्त किराया। तो यहाँ 8 और देगा तो यह कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, सवाल को एक बार ऊपर वाली स्थिति को सुनिएगा। सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में, ठीक है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। फिर सुन लीजिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये जो आ रहा है यह बताना है कि एपी है और है तो क्यों है। आपको एपी बताने के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जब अगला पद पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो तो हम उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगला पद 8 जोड़ने पर प्राप्त हुआ, अगला पद फिर 8 जोड़ने पर, अगला पद फिर 8 जोड़ने से प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है क्या है, एपी। क्या है, एपी है। तो लेकिन सवाल को लिखेंगे कैसे, आइए हम लोग लिख के देखते हैं। देखिए, तो सवाल नंबर पहले का पहला है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपये। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का फिक्स है, 15 रुपये लेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त, माने अब एक के बाद, 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। ठीक है, सवाल में पहली लाइन पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया लिखेंगे, देन प्रत्येक किलोमीटर के बाद का
टैक्सी का किराया बराबर, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे, किराया तो हो जाएगा पहले किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का, पहले किलोमीटर के बाद का, बाद का किराया बराबर 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के बाद का किराया 15, देखिए 8 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा, 8 रुपये अतिरिक्त जाएगा तो 15 8 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर के बाद का किराया कुल कितना हो जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा, 31 रुपये, ठीक है। देन प्राप्त, अच्छा ऐसे और निकाल सकते हैं, ठीक है। देन प्राप्त श्रेणी बराबर, देन आप लिख सकते हैं ऐसे, देन उपरोक्त आंकड़ों के लिए आंकड़ों की प्राप्त श्रेणी बताइए, उपरोक्त आंकड़ों की प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगी, 15 31 15 28 15 23 और 31 ... अब बताइए यहां पे यह एक एपी है कि नहीं, लिखेंगे उपरोक्त श्रेणी एक एपी है। यहां पे एपी मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी है क्योंकि, यहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि इस श्रेणी का प्रत्येक पद, इस श्रेणी का प्रत्येक पद पूर्व के पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सवाल को एक बार फिर से देखिएगा, पहला सवाल है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है 15 रुपये है, अगर आगे और चलेगा तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो पहला किलोमीटर फिक्स हो गया है, दूसरे पे चलेगा तो 8 रुपये और इसी में जुड़ जाएगा, तीसरा चलेगा तो जो आया रहेगा, जैसे 23 आ गया तो फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने निकाल लिया कि पहले किलोमीटर किराया कितना है, दूसरे किलोमीटर का, फिर तीसरे। तो उपरोक्त आंकड़ा जो आया 15 23 31 और आगे बढ़ेगा तो और आएगा, 3 कम से कम निकालने रहेंगे। उपरोक्त आंकड़ों की प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगी, 15 23 31, 15 23 31। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वांतर सेम है क्योंकि 8 जोड़ा गया, यहाँ पे भी 8, तो लिखेंगे उपरोक्त श्रेणी, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एक एपी है क्योंकि इस श्रेणी का प्रत्येक पद पूर्व के पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं इसके दूसरे सवाल पर, ठीक है। चलिए, देखिए इसका दूसरा सवाल क्या लिखा है। तो लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो एक बेलन है उसमें हवा कुछ है, ठीक है। और बेलन मतलब यहाँ सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पे कोई सिलेंडर है उसमें हवा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, तो एक वायु निकालने वाला पंप है, पंप हवा भरने वाला नहीं है, निकालने वाला है, ठीक है, वैक्यूम करने वाला है। देखिए, तो निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो अब यहाँ पे क्या बताना है, तो हवा की मात्रा प्रत्येक बार अगर 3-4 बार पंप किया गया तो 3 बार आपको निकालने, 3 बार निकालना, 3 पद, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बार कम से कम पंप करेंगे तो हवा जो निकलेगी, पहली बार में जो निकलेगी 1/4 निकल जाएगी। जैसे अगर है हवा इसमें यक्स, ठीक है, पहली बार पंप किया जाएगा तो यक्स का कितना निकल जाएगा, एक्स में से यक्स का 1/4 निकल जाएगा, यक्स का चौथाई भाग निकल जाएगा, तो क्या आएगा 3x/4। अब जो यह बचा है 3x/4, इससे फिर इसका चौथाई निकलेगा, इसका चौथाई भाग फिर से निकल जाएगा और कितना आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे या 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अच्छा अभी रुक जाइए, देखिए इसका चौथाई निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x/4, हाँ यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा नीचे,
तो दोनों का हर समान हो जाएगा 16, और यह 4 12 यक्स हो जाएगा, और यह 3 यक्स हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 यक्स बटे कितना आएगा 16। ठीक है, अब यह देखिए, तो पहली बार हवा कितनी थी यक्स, दूसरी बार कितनी बची 3 यक्स प्लस 4, 3 यक्स बटे 4, और तीसरी बार में कितना बचा 9 यक्स बटे 16। तो इन्हीं आंकड़ों से हमें देखना है कि क्या यह समांतर श्रेणी बनेगी। घटा के देखेंगे, आपको निकालना क्या होता है, समांतर श्रेणी में सार्वांतर हमेशा क्या होते हैं, समान आते हैं। सार्वांतर हमेशा क्या आते हैं, समान। तो आपको निकालना होगा डी, यहाँ पे डी निकालना होगा। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ कितना आया 3 यक्स बटे 4, ठीक है, और माइनस कितना है A1, तो यह A1 हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, और यह वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा A3। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो यह निकलेगा माइनस यक्स बाई 4। देखिए घटा के 4 यक्स हो जाएगा, और 3 यक्स है, 4 यक्स माइनस में चला जाएगा तो माइनस यक्स बाई 4। यहाँ पे D1 मान लीजिए और दूसरा निकाल लीजिए D2, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। आपको पता है ना यहाँ से कैसे निकालते हैं D1 D2, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। A3 निकालने के लिए D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर देंगे, और यहाँ पे कितना आएगा A3 का मान है 9 यक्स बटे 16, माइनस A2 का मान कितना है 3 यक्स बटे 4, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 4 से। क्या कर देंगे 4 से गुणा, हर समान हो जाएगा। तो बताइए कितना आएगा, 4 चौक के 16 एलसीएम आ जाएगा, और 9 यक्स माइनस 4 तिहाई 12 यक्स, और यह बचेगा माइनस 3 यक्स बटे 16। देखिए कटेगा कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि यह वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ पे बेलन लिखा है, हिंदी में बेलन कहते हैं सिलेंडर को। ठीक है, और सिलेंडर में से पंप निकालने वाला जो है, एक हवा निकालने वाला पंप है, और इसमें हवा कुछ भरी है, मान लेते हैं यक्स इकाई भरी होगी हवा। ठीक है, और पंप करने से 1/4 हवा एक बार में निकल जाती है, जितनी हवा उसमें रहेगी। ठीक है, तो पहली शर्त में तो पहले हवा तो रहेगी पूरी। ठीक है, प्रथम पद पहला पूरा रहेगा, फिर 1/4 बचेगा, फिर जो बचा है उसका 1/4 हिस्सा उसमें रह जाएगा। ठीक है, तो हम कम से कम 3 पद निकालेंगे। आइए लिखते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर पहले का दूसरा, तो सवाल में जो लिखा है हिस्सा हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे माना, आपको हवा माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है मात्रा। तो माना बेलन, आप सिलेंडर भी लिख सकते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर यक्स इकाई। अब मात्रक भी नहीं दिया है तो आप इकाई मान सकते हैं या फिर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इतना आपको इकाई है हवा की मात्रा। देन प्रथम पंप के बाद शेष बची हवा बराबर, अब देखिए कितना निकल रही है 1/4, 1/4। तो यक्स पूरा है, यक्स का 1/4 निकाल देंगे तो यक्स बटे 4 होगा। यक्स का 1/4 कितना होगा, 1/4। जैसे किसी का चौथाई निकालना हो तो उसमें 1/4 से गुणा कर देते हैं, तो यह यक्स का 1 में होगा, तो यक्स बटे कितना आ जाएगा 4। तो यक्स बटा 4 हिस्सा निकल गया। अब बचा कितना है, अभी बताया गया था कि यहाँ पे देखिए कैसे कर लेंगे हल। 4 एकम 4, 4 यक्स माइनस यक्स, 3 यक्स बटे कितना हो जाएगा 4। इतना इकाई इसमें हवा बचेगी। अब यह जो हवा है सिलेंडर में, अब इसका 1/4 और निकलेगा जब आप एक बार पंप और करेंगे। देखिए दूसरी बार या दूसरे पंप में लिख सकते हैं, दूसरे पंप में पंप के बाद शेष बची हवा बराबर। तो यह जो आया है शेष बची हवा का हमेशा निकलेगा, तो इसका 1/4 निकलेगा, तो उसी का 1/4 निकालना है। तो -3 यक्स बटे 4 यह हो जाएगा, और इसका 1/4 मतलब गुणे 1/4, गुणे 1/4। यह ध्यान दीजिएगा, इसका 1/4, इसका 1/4, ठीक है, 1/4। इसको आगे हल करेंगे तो 3 यक्स बटे 4 -3 यक्स बटे 4 चौके 16। ठीक है, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। अब आपको पता है 4 से पहले 16 में भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 बार भाग गई। 4 का फिर अंश में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 यक्स माइनस, अब यहाँ देखिए 3, यहाँ पे 16 है तो 16 एक कम यहाँ भाग देंगे, 16 एक कम 16, एक बार भाग गई, और 1 से गुणा करेंगे 3 यक्स।
और यह हो जाएगा 12 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 9x बटे कितना 16, इतना इकाई हवा अब बचेगी। अब 3 पद मिल गए, पहले से जो उपस्थित पंप, पहला पंप दूसरा पंप, 3 पद मिल चुके हैं तो आप अपनी श्रेणी बना सकते हैं। यहां पे लिखेंगे देन उपरोक्त आंकड़ों के लिए प्राप्त श्रेणी, प्राप्त श्रेणी। तो क्या हो जाएगा पहला, तो यहां पे x, दूसरा 3x बटे 4, तीसरा 9x बटे 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पता करना है कि क्या यह AP है, तो यहां पे लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस क्या होता है A1। अब यह बताना है, अब लिखेंगे अब D1 बराबर, ठीक है, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 3x बटे 4, यह पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद, यह A1 A2 यह A3 पहले ही बताया गया था। ठीक है, 3x बटे 4 माइनस x। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, त्रियक गुणा कर लीजिए तो 3x और 4 का x में करिए तो माइनस 4x बटे 4 एक कम 4, और यह आएगा माइनस x बटे 4। तो यह किसका मान आया है D1 का। D2 निकालिए, यह देखिए जब सार्वमांतर सभी सेम हो तो D1 D2 D3 जितने भी आते हो ये सभी सेम हो तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। देखिए तो यहाँ पे अब A3 माइनस A2 कर लेंगे, A3 माइनस A2, तो जैसे 2 माइनस 1 ऐसे 3 माइनस 2, तो 3 क्या है, A3 क्या है, यहाँ पे है A3 9x बटे कितना 16 माइनस 3x बटे 4। ठीक है, LCM ले लीजिए तो आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और 16 यहाँ देखिए 16 एक कम 16 एक बार भाग गई 9x हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 4 बार भाग गई 4 3 12 हो जाएगा। अब बताइए घटा लेंगे तो माइनस 3x बचेगा बटे कितना 16। अब देखिए D1 और D2 के मान समान नहीं आ रहे हैं, लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इसलिए यह एक AP नहीं है, AP नहीं है, यानी इन आंकड़ों के लिए जो श्रेणी प्राप्त हुई है वह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। करना क्या था, पहली बार हवा मान लिया हमने क्योंकि आंकड़ा दिया नहीं हुआ है हवा के लिए कितना हवा भरा हुई, कितनी हवा भरी हुई है। तो उसके बाद पहले पंप में हवा 1/4 निकल जाती है तो जो शेष बचती है फिर एक बार पंप करेंगे 1/4 फिर निकलेगी, फिर पंप करेंगे तो जो बची है उसका 1/4 फिर निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने कुल कितने पद निकाल लिए, 3 पद। पहला तो मान के हो गया, दूसरा एक बार पंप करके 2 बार पंप करके निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो सीरीज प्राप्त हुई है x 3x बटे 4 9x बटे 16 प्राप्त हुई है। और यहाँ पे फिर हमने D1 D2 निकाल लिया यानी सार्वमांतर निकाल लिया। या वहाँ पे जो इसके पहले वाला सवाल था जिसमें 8 जोड़ जोड़ के आ रहा था, मैंने वहाँ D1 D2 निकाला नहीं। क्यों, क्योंकि वह बहुत आसान था, तुरंत जोड़ के बता देते हैं कि 8 जुड़ रहा है, तो मैंने तुरंत बता दिया वहाँ पे। यहाँ पर आप ऐसे निकाल लेंगे D1 D2 करके। ठीक है, तो जब सार्वमांतर अगर सेम आता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे यह AP है, अगर सार्वमांतर सेम नहीं आ रहा है तो यह AP नहीं। आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इसे आप लोग नोट करेंगे। अब पहले एक सवाल का तीसरा खंड, तो पहले सवाल का तीसरा खंड, तो सवाल सुन लीजिए पहले। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी जो आपको श्रेणी बनानी है वह मिश्र धन के लिए बनानी है। ठीक है, जबकि 1000 की राशि यानी मूलधन कितना है, प्रिंसिपल मनी कितनी है 1000, कितना है 1000, 10,000 है 10,000, और कह रहा 8% वार्षिक की दर से। तो R बराबर रेट कितना है, तो R बराबर 8%, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको सूत्र पता होगा जो है मिश्रधन का, क्योंकि मिश्रधन के लिए बताना है यह सब कुछ। किसके लिए बताना है, मिश्रधन के लिए। तो आपको मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। A बराबर होता है यहाँ पर मिश्रधन के लिए A बराबर P × 1 + R/100
की पावर n। अगर यहाँ एक n क्या है, वर्षों की संख्या, t लिख सकते हैं, n भी ठीक है, n मतलब है वर्षों की संख्या। अगर एक वर्ष का आपको मिश्र धन निकालना है तो 2 वर्ष का निकालना है तो n बराबर 2 हो जाएगा, और अगर 3 वर्ष का निकालना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हम 3 पद तक निकालेंगे। आइए सवाल पे आते हैं। देखिए दिया क्या है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है बताइए। तो दिया है मूलधन बराबर, मूलधन को हम कैसे दर्शाते हैं, P से 10,000 रुपए, ठीक है। वाह, वार्षिक दर, वार्षिक दर बराबर, यानी R बराबर कितना दिया है 8%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है मिश्रधन, क्या बताना है, मिश्रधन के लिए जो है सूची तैयार करनी, मिश्रधन के लिए सूची तैयार करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देन प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। अच्छा पहला पद कौन सा होगा, यह प्रथम वर्ष का मिश्रधन है, लेकिन आपका पहला पद तो 1000 होगा ना, पहला पद 1000 होगा, उसके बाद मिश्रधन पहले वर्ष का, फिर अगले वर्ष का, फिर अगले वर्ष का। तो शुरुआत तो यहीं से होगी, पहला पद तो यही होगा, इसके बाद जो मिश्रधन आता रहेगा हम उसे जोड़ते रहेंगे, ठीक है। देखिए मतलब उसको लिखते रहेंगे श्रेणी में। प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, A1 से दर्शाते हैं मिश्रधन को, तो ये से दर्शाते हैं, तो इसलिए पहला वर्ष का आ रहा तो A1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कितना, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए P का मान कितना है, 10,000 है, गुणे 1 हो जाएगा, R का मान 8 है, बटे कितना है 100 है, की पावर n, n माने 1 वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे करेंगे तो 10,000 गुणे, यहाँ पे देखिए 100 का 1 में गुणा करेंगे 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 बटे 100, और इसकी पावर 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य मर गया, कट गया, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 108, और यहाँ से 2 शून्य गुणा होगा तो यहाँ 2 शून्य बढ़ जाएगा, इतने रुपए, ठीक है। अब देखिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन A2 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। अब बताइए P का मान फिर से वही आ जाएगा 10,000, 1, R का मान कितना आ जाएगा 8 बटे कितना 100, और फिर पावर कितनी n, और n का मतलब यहाँ कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, ठीक है। अब हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए, 108 फिर से हो जाएगा, यह 108 बटे 100, और 2 बार वर्ग है तो 2 बार लिख सकते हैं इसी बात को, तो हम गुणे में लिख देते हैं 2 बार, ठीक है। 108 बटे 100, एम्बुलेंस नहीं बुलानी है। देखिए 0 से 0 2 यहाँ कटा, 0 से 0 2 यहाँ कट गया, अब 108 गुणे 108 बचा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 का 108 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा, पूरा लिख लेंगे क्योंकि आगे शून्य है, तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, एक और 108 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो गया 0 0 3 बार 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 108, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ 1, 4 6 8 2 8, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 के फिर 6 बचेगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर पहले से कितना है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 66 4, 11 66 4, ठीक है। देख लीजिए इतना क्या आएगा रुपए, लेकिन बताना है कि जो आंकड़ों के लिए जो प्राप्त श्रेणी है वह एपी है कि नहीं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अब पहले तो लिख लेंगे प्राप्त श्रेणी, उपरोक्त आंकड़े लिख सकते हैं, या मिश्रधन, उपरोक्त मिश्रधनों के लिए प्राप्त श्रेणी। अब पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, पहला कहाँ कितना है 1000, और फिर कितना बढ़ गया है 10,800, यहाँ पे सॉरी यहाँ 10,000 है, 10,000 10,800, फिर कितना बढ़ा है 11,664 ... अब यह देखिए
अब पता करना है कि यह AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा D1 और D2। चलिए देखिए, देन D1, या अब लिख सकते हैं, यहां देन लगा दीजिएगा। अब D1 बराबर, तो A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 माइनस A1। अगर मैं D1 की बात करता हूं तो A2 यह होगा, A1 यह होगा, तो दूसरा पद यह है, पहला पद यह है, तो यहाँ पे दूसरे पद में से घटा दूंगा, तो यह आ जाएगा 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, D2 निकाल लीजिए, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान है 11,000, A3 का मान है 11,000, यहाँ पे 11,664 माइनस A2 का मान है 10,800, 10,800। अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए, तो यह 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 16 में से घटाएंगे तो घटेगा 8 आ जाएगा, और कितना बचेगा, फिर यहाँ पे बच गया आपका, देखिए यहाँ से 16 हो गया, और फिर 10, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा इतना 864, 864, तो यह आ गया इतने रुपए। क्या D1 और D2 की मान समान है? नहीं समान है, लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है, उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह भी सवाल हल हुआ। तो हमारे पास जो श्रेणी केवल एक ही AP मिली है, बाकी दोनों की दोनों AP नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर भी। तो मूलधन दिया है, वार्षिक दर दिया है 8% की, प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन, तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पद हो जाएंगे इसे लेकर। ठीक है, क्योंकि शुरुआत 10,000 से हो रही है, तो वह पहला पद आएगा ही आएगा। तो यह बनेगा हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद, मतलब अगर समांतर श्रेणी होती तो, और यह बनता कौन सा, दूसरा पद यानी A2। ठीक है, और यह बनता A3, और हमें D1 D2 निकालना है, D1 D2 निकालना है, तो इसलिए हम इन पदों का प्रयोग करेंगे, और यह आपका क्या आ गया, अंततः आ गया कि यह AP नहीं है। ठीक है, तो आप इस सवाल को उतार लीजिए। आते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित हैं। तो दूसरे में आपको 4 पद लिखने हैं, AP के 4 पद। AP के 4 पद लिखिए। पहला सवाल है, देखिए, A बराबर दिया है और D बराबर दिया है। A बराबर 10 दिया है और D बराबर कितना दिया है, D बराबर दिया है 10। तो A और D दोनों के मान कितने दिए गए हैं, 10। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, सेमी कॉलन। ठीक है, देखिए अगर A बराबर हमको पता है, देन आप लिख सकते हैं देन AP के 4 पद बराबर A, आपको मैंने पहले ही बताया था, A, दूसरा A प्लस D, A प्लस 3D, अब देखिए 2D, और कितने बताने हैं, 4। तो पहला 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक है, और चौथा जो आएगा A प्लस 3D। देखिए 4 है, 1 कम रहेगा, जो D रहेगा 1 कम रहेगा चौथे में। ठीक है, जैसे चौथा है तो 3D, पांचवा है तो 4D। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अब आप मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A का मान 10 और 10 में D जोड़ेंगे यहाँ पे 10 10 20, कॉमा, और A प्लस 3D कितना आ जाएगा, 30, A प्लस 2D, यहाँ पे 2D आया, सॉरी, यहाँ पे कितना आया, 2D। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे A का मान कितना है, 10, और यहाँ पे 10 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 20। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10। ठीक है, क्योंकि D का मान 10 है, 10 में 2 का गुणा होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20, और 20 10 30। इसी प्रकार यहाँ पे चलेंगे तो A का मान 10 हो गया, 3D तो 30, क्योंकि 3 दहा में 30, और यह हो जाएगा 30, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं,
देखिए, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 40 आंसर। ठीक है, एपी के 4 पद हो गया। दूसरा सवाल इसके नीचे ही देख लेते हैं इसका। ठीक है, आसान सवाल है सब। लिखा ए बराबर -2 डी बराबर 0, ए बराबर -2 डी बराबर 0 लिखा है। अब आपको अगले 4 पद बताने हैं। देन एपी के 4 पद, यानी आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है एक तरह से। अब बताइए, फिर से वही लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान कितना हो जाएगा -2, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगला भी पद -2, अगला भी पद -2, अगला भी पद -2 आएगा, क्योंकि 0 का गुणा अगर यहाँ पे 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 तो हो नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। 0 का फिर ए में जोड़ेंगे, फिर 0 यहाँ पे भी ए में जुड़ेगा, और ए जो रहेगा हमारे पास 0 जुड़ने के बाद भी वही रह जाएगा, तो यहाँ पे -2 बार बार आएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एपी के 4 पद। तीसरा सवाल भी देखिए इसका। तीसरे सवाल में क्या लिखा है? ए बराबर 4 डी बराबर -3। ठीक है, अब यहां पे देखिए सवाल अच्छा हो गया थोड़ा सा। अब यहां पे देखिएगा, देन एपी के 4 पद बराबर, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान कितना है 4, 4 प्लस डी का मान कितना है -3, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा ए प्लस 2 इंटू -3, और अगला पद क्या है ए का। अच्छा, यार ए का मान रखते चलिएगा, ए का मान है 4 प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, -3 है। देखिए, अब इसको हल करना है तो 4, और यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -3, और यहाँ पे देखिएगा अगला पद आएगा 4, और ये देखिए 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा, प्लस के साथ होगा तो -6। अगला पद 4 और 3 त्रिका 9, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा -9। ठीक है, अब देखिए 4, 4 में से 3 जाए 1, और यहाँ देखिए -6, यानी 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, और यह देखिए -9 बड़ा, यानी 9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह फिर रहेगा, 4, 5 हो जाएगा। तो यह आपकी समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। तो यह रहे आपके दूसरे के 3 सवाल। आगे इसको पहले उतार लेंगे तो आगे हम बात करते हैं इसके अगले सवाल की। ठीक है, देखिए, तो नोट कर लिए होंगे। देखिए, तो आपके पास है चौथा सवाल। अब इसका ए बराबर लिखा है -1 और डी बराबर लिखा है 1/2। ठीक है, तो अब आइए इसको हल करते हैं। देन एपी के 4 पद कितना होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए का मान कितना है -1, और इसका मान कितना है अगले का -1 प्लस 1/2। ठीक है, अगला पद कितना आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कॉमा ए का मान फिर से कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, देखिए -1, और यहाँ देखिए यह -1/2 आएगा। कैसे आएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं -2 और +1 बटे कितना आएगा 2, और यह 2 से कट गया, यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा +1, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा +3 1 कम 3/2। ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 कॉमा, और यह कितना हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे कॉमा लगा था। ठीक है, ध्यान देंगे, यह कट जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, 1 में से 1 जाए 0 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, और -2 प्लस 3/2, -2 प्लस 3/2। अगली लाइन भी लिख सकते हैं -1/2, चाहे उसी लाइन में समाप्त कर सकते थे,
0 और यह हो जाएगा +1/2। यह हो गया आपका 4 पद। ठीक है, तो क्या किया गया है, a + d, a + 2d, a + 3d, 4 पद है तो चारों लिख लेंगे, उसके हिसाब से हल कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इसका है लास्ट क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा क्योंकि अब मुझे यहीं से लगाना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है पांचवें, यहाँ पे चौथे के बाद पांचवा। ठीक है, देखिए तो पांचवा प्रश्न है हमारे पास, लिखा है a बराबर -1.25 और लिखा है फिर d बराबर -10.25। तो यहाँ पे देखिए इस बार दशमलव में दिया है तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, देन AP के कितने पद, 4 पद, और फिर से वही मानना है a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है, a का मान -1.25, ठीक, कॉमा a + d है तो a का मान रखिए फिर से -1.25 और प्लस d का मान कितना है, माइनस में, यहाँ पे देखिए माइनस में है तो -0.25 प्लस मतलब कॉमा a का मान फिर से -1.25 प्लस 2 × d है ना, तो 2d है तो यहाँ पे 2 और फिर d का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में -0.25। अभी तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी पहुंचे हैं d, यहाँ पे तीसरे पद पे, चौथा पद भी चाहिए तो कॉमा लगाएंगे, फिर से a का मान रखेंगे -0.25 और प्लस 3 × -0.25। ठीक है, यह रहा आपका चारों पद। अब इसी को हल करिए, तो पहले पद में कुछ हल करने की जरूरत नहीं है तो पहला पद ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, देखिए और अगले पद में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह कॉमा लगाइए, यह -1.25 है और फिर से 0.25 हो जाएगा, 0.25 माइनस में, यहाँ पे हल करिए तो कितना आएगा -1.25 और यहाँ देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस और 25 दूना 50 हो जाएगा तो 0.50 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे, कॉमा लगाएंगे तो -1.25 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस और 25 × 75 हो जाएगा तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हल करते हैं इसको, तो -1.25 कॉमा माइनस, ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है तो इसलिए आ जाएगा 1.50। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1.75 कॉमा, इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 75 और 25 जुड़ेंगे 100 और 100 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हैं तो -2.00। ठीक है, यह रहा आपका 4 पद आंसर। ठीक है, सवाल ठीक था, अच्छा था, और यहाँ पे दशमलव वाले थे तो जोड़ घटाना आपको दशमलव वाले आने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर 4 यहाँ पे यह 5 लिखा हो इस तरह से तो यह दशमलव नहीं, यह मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यह लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अगर यहाँ पर लिखा है ना तो यह दशमलव माना जाता है, अगर बीच में लिख दिया गया तो वह गुणे माना जाता है। तो यह बात याद रखिएगा, अगर बीच में आप कभी भी ऐसे सवाल देखें 1 3 6, इसका मतलब लिखा है 1 × 3 × 6, अगर इस तरह से लिखा है 1.3 है। ठीक है, इस तरह से लिखा है तो 1.3 है। कभी कभी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप सोचेंगे कैसे एक ही सवाल में 2 दशमलव लग गया, तो यहाँ पे 2 दशमलव नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में कह रहा है ना कि एक सवाल देखिए, सवाल को सुन लीजिए पहले, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी पहले से पता है कि समांतर श्रेणी है, एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर बताइए। प्रथम पद और सार्वांतर यानी ए और डी का मान बताना है। तो प्रथम पद निम्न एपी के लिए, एपी के लिए प्रथम पद बताना है यानी ए का मान, और सार्वांतर बताना है यानी डी का मान। ठीक है, पहला देखिए सवाल,
लिखा है 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे प्रथम पद बराबर, प्रथम पद ए बराबर, तो 3 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3। जो पहले लिखा है वही प्रथम पद हो गया। ठीक है, डी बराबर सार्वधातुक डी बराबर किसी पद को, किसी पद में से उसके पहले वाला घटा दीजिए, सार्वधातुक आ जाता है। तो सार्वधातुक डी बराबर, तो 1 - 3, a2 माइनस a1 कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1, यानी यह दूसरा पद, यह पहला पद, यह दूसरा पद। ठीक है, पहला पद को हम a भी लिखते हैं और a1 भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो a2 माने 1 और a2 माने 1 हो गया और a1 माने 3। अब घटाएंगे तो -2, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। अतः लिख सकते हैं आप एक लाइन, अतः दी गई एपी का प्रथम पद 3 है व सार्वांतर -2 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। आइए, लिखा है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रथम पद बराबर, देन प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा? -5 सार्वांतर, यहां सार्वांतर है, डी बराबर a2 - a1। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -1 -5। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा? एक चिन्ह माइनस इसका वाला आ जाएगा। ठीक है, a2 - a1 का, तो यहाँ का माइनस और एक तो माइनस इसके साथ ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 प्लस कितना? 5, और 5 में से 1 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अंत में यही लाइन आपको लिख लेनी है। अतः एपी का प्रथम पद कितना है? -5 और सार्वांतर कितना है? यहाँ पे 4। ठीक है, अंत में यह लाइन आप लिख लेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे नोट करके क्या लिखेंगे? आंसर। ठीक है, इसको भी नोट करिए और हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखिए, सवाल नंबर हमारा आ जाएगा तीसरे का, तीसरा प्रश्न। लिखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। फिर से लिखेंगे, देन प्रथम पद ए बराबर 1/3, तो पहला खोज लीजिए, पहला सामने ही दिख रहा है। ठीक है, तथा सार्वांतर डी बराबर, तो आप कोई पद उठाइए, उसमें से उसके पहले वाला घटाइए। तो पहले के पहले तो है ही नहीं कुछ, तो आपको डेफिनेटली कहां से उठाना पड़ेगा? दूसरा, तीसरा या चौथा में से। ठीक है, तो 5/3 -1/3। ठीक है, हर समान है तो आपको यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना होगा। ठीक है, हर समान हो तो आप प्रक्रिया आसान हो जाती है। और यह आ जाएगा 4/3। अंत में फिर वही लाइन लिखेंगे, अतः दी गई एपी का प्रथम पद 1/3 है व सार्वांतर 4/3 है। यह हो जाएगा आपका क्या? आंसर। ठीक, आगे देखिए, इसी का सवाल नंबर 4। तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। फिर से बताइए, प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर 0.6 तथा सार्वांतर क्या बनेगा? डी बराबर, इससे इसके पहले वाला घटा दीजिए, 1.7 -0.6 आ जाएगा 1.1। अंत में वही लाइन लिख लीजिएगा, अतः करके। अतः दी गई एपी का प्रथम पद 0.6 है तथा सार्वांतर 1.1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटाना दशमलव वाला, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी दशमलव का घटाना करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे हमको घटाना था 0.6, तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। अब यहाँ पे 6 दिया है तो हमने लिख लिया, यहाँ पर 0 लिख लिया। ठीक है, याद रखें जब किसी चीज़ की कमी हो, मान लेते हैं यहाँ पे लिया है 2
3 और लिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दशमलव बाद कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 6 के बाद कुछ नहीं, तो हम क्या लगा सकते हैं 0। तो हमेशा याद रखें कि दशमलव वाले घटाने के लिए हमेशा दशमलव जोड़ हो या घटाना हो, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है, उसके बाद जिसकी कमी पड़ेगी वहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। तो जहाँ पर हमें कमी पड़ेगी वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर भी लिखा रहता है इतना, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 0 लगाते हैं, यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं, अब फिर जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रक्रिया को करते हैं दशमलव वाली। तो ये जो है आपका प्रश्नावली 5.1 के पहले, दूसरे और तीसरे सवाल समाप्त होते हैं। अब हमें जो चौथा प्रश्न करना है जिसमें 10 प्रश्न हैं कुल, और उसमें हमें बताना है कि कौन सी जो है श्रेणी एपी है और कौन सी श्रेणी एपी नहीं है, ठीक है। और अगर एपी है तो उसके 3 पद भी बताने हैं, तो जो कि एक लंबा सेगमेंट हो जाएगा, इसलिए उस प्रश्न को हम छोड़ते हैं, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।